दोस्तों, माई बुक्स माई लाइफ में मैं संजीव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उन 7 किताबों की बात करने वाले हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो आपको ज़िंदगी जीने का तरीका तो बताते ही हैं और तो और आपके नज़रिए को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह सफ़र और जानते हैं कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसे पूरी दुनिया ने सराहा और तारीफ करी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहली किताब है द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक मानी जाती है। पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी इस किताब में हमारी जिंदगी, हमारे सपने और इसके आसपास दौड़ती हमारी कहानी का शानदार चित्रण है। कई लोगों को इस किताब के अंदर छुपी हुई बातें एक बार में समझ में नहीं आती। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आपको भी मैं इस किताब को दोबारा और हो सके तो फिर से एक बार और पढ़ने की सलाह देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस शानदार किताब में वर्णित फिलॉसफी को जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली किताब है द सीक्रेट। इस किताब के छपने के बाद अभी तक लाखों लोगों ने खरीदा और इस किताब को बहुत सराहा है। आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ या हो रहा है या फिर घटित होने वाला है, उसके पीछे के रहस्य को समझाती यह किताब आपको बहुत कुछ कह जाएगी। काफ़ी कम ऐसी किताबें हैं जिस पर फिल्म तक बनी है। यह किताब उन्हीं दुर्लभ किताबों में से एक है। किताब के लेखिका दावा करती हैं कि खुशी, धन, दौलत, रिश्ते, इन सब से भरपूर आपका भी जीवन हो सकता है। बस शर्त यह है कि इस किताब में बताए गए रहस्य आपको पूरे तन, मन और धन से पालन करना है। इस किताब की लेखिका रोंडा बर्न ऐसा दावा करती हैं कि इस किताब में बताए गए रहस्य इतिहास में कुछ खास लोगों ने सिर्फ अपने तक ही रखने के लिए दुनिया से छुपाने का प्रयास किया। दावा यह भी है कि रहस्य इतिहास में, वर्तमान में और तो और भविष्य में भी कारगर रहेंगे, क्योंकि यही अटूट सच्चाई है। दोस्तों, लिस्ट में हमारी अगली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। आर्थिक समृद्धि का जाना माना ग्रंथ जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। अपने समय के अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन डेल कार्नेगी ने जब युवा नेपोलियन हिल को दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यू करने का मौका दिया तो वो उसे ठुकरा नहीं पाए। सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने इस किताब को लिखा, जिसे पूरी दुनिया में कई सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इस किताब के अनुसार आपकी अमीरी आपके अंदर ही है, आपके विचारों में। बस जरूरत है अपने विचारों की ताकत को समझकर उनका उपयोग करने का। इस किताब में दिए गए तथ्य इतने शानदार हैं कि इन तथ्यों को कई बिजनेस स्कूल तक में पढ़ाया जाता है। जिसे भी अमीरी की तरफ पहला कदम मजबूती से बढ़ाना है वो इस किताब को जरूर पढ़े। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारी अगली किताब है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। प्रार्थना यानी कि प्रेयर के नियम को बताती डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी द्वारा लिखी यह किताब मानवों के शानदार मस्तिष्क और उसके काम करने के तरीके के बारे में बताती है। डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी अपने रिसर्च के दौरान कई वर्ष तक भारत में रहे और पूर्वी देशों के अध्यात्म का गहन छानबीन किया। इस किताब के अनुसार आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गंभीर से गंभीर बीमारी तक को ठीक करने की ताकत है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि ऐसी प्रार्थनाएं कैसे करें जिसके जवाब मिलते हैं। विश्वास और अटूट आस्था और इसकी चमत्कारी शक्ति को बताती यह किताब आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है अगर आप इस किताब में लिखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतार पाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इसी लिस्ट में हमारी अगली किताब है आई डेयर। आपदा को अवसर में बदलने की कहानी को बताती यह किताब भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी द्वारा लिखित उनके तिहाड़ जेल में इंस्पेक्टर जनरल के रूप में बिताए हुए अनुभवों को बताती है। किरण बेदी के अनुसार एक आईपीएस अधिकारी को जेल में पोस्टिंग सजा स्वरूप ही मिलती है, जो उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको अपने अनुशासन प्रेमी और सिस्टम से अलग होने के कारण दी थी। इस किताब में दुनिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल में कैदियों को बदलने की शानदार यात्रा के बारे में आप जानेंगे कि कैसे हिंसा और बदले की भावना से भरे कैदियों को विपश्यना, जो कि एक मेडिटेशन का प्रकार है, के माध्यम से हमेशा के लिए बदल दिया गया। डॉक्टर किरण बेदी को उनके द्वारा तिहाड़ जेल में किए गए सुधार कार्यक्रमों के कारण एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताब हमें शानदार प्रबंधन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसिटिविटी यानी कि दूसरों के दुखों को समझ पाने की समझ, हिम्मत और कभी ना हार मानने के जज्बे को बताती है। जेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने के पश्चात कैदियों ने हड़ताल तक
कर दिया हो। दोस्तों इसी लिस्ट में हमारी अगली किताब है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। इस किताब को एक ऐसे नर्स द्वारा लिखा गया है जिन्होंने कई मरीजों को जो मौत के बहुत करीब थे को देखा है। इन मरीजों में से कईयों की मौत हो गई और मौत से पहले की ख्वाहिशों को इस नर्स ने काफी करीब से देखा और इस किताब में लिखा है। दोस्तों आप जरूर सोच रहे होंगे कि इन मरने वाले लोगों की ख्वाहिश जरूर अमीर और मशहूर होने की होगी जैसा हर कोई सोचता है, लेकिन आप गलत हैं। अपने लोगों के करीब गहरी दोस्ती, खुशी, कुछ ऐसी ख्वाहिशें थी जो हर किसी के मन में थी। पैसे और शोहरत की दौड़ में हर कोई इतना मशगूल हो जाता है कि हम अपनों का प्यार, दोस्तों और सच्ची खुशी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं और हमें इनकी याद तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों इस लिस्ट में हमारी अगली किताब है नीव 90। दोस्तों मैंने पटना में एक सेमिनार अटेंड किया था जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण बेदी थी, जो आपको पता ही है कि वे भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। उस सेमिनार में डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा पहली बार मैंने इस किताब के बारे में सुना। इस किताब में आपके आधार या फिर नींव के बारे में बताया गया है। दुनिया में हर सफल इंसान के पीछे उसके शानदार आदतों का हाथ होता है। ये आदतें अक्सर बचपन में माँ बाप के द्वारा बच्चे को दिए जाते हैं, जो उस बच्चे के साथ जीवन भर रहते हैं। इन्हीं आदतों के दम पर बच्चा अपनी ज़िंदगी की कहानी को लिखता है। जैसे एक शानदार इमारत की नींव अक्सर गहरी होती है, उसी तरह हमारी आदतें भी नींव की तरह काम करती हैं। जिसकी नींव जितनी गहरी, जीवन का इमारत उतना ही शानदार। बेहद गहरी और शानदार बातें बताती यह किताब आप में एक नए सोच को जन्म देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों ये थी 7 किताबों की लिस्ट जो बेहद शानदार हैं और आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में होनी ही चाहिए। आपने इन 7 किताबों में से कौन कौन सी पढ़ रखी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। इसी कामना के साथ मैं यानी कि संजीव का अलविदा। मिलते हैं अगले बेहद शानदार वीडियो में। धन्यवाद।